लेक्चर हम लोग चालू कर रहे हैं। यस, सो यस, थोड़ा हम लोग आज एक टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि कम बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बिकॉज लेक्चर थोड़ा लेट चालू हो रहा है। यस, तो एक टॉपिक मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, वो टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए। हो सके तो हम लोग एक दो सम देख लेते हैं उसके। ओके, आज ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे उसमें एफर्ट्स। अगर बाय द टाइम ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो हम लोग वो टॉपिक कंप्लीट करके हमारा उतना जो है वो स्टॉप कर देंगे एक दो एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो आज पहले हम लोग जो चालू करते हैं दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप सबको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि इक्वेशन है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपने रूट्स निकालने की एक मेथड देखी है। वो रूट्स निकालने की कौन सी मेथड है? तो रूट्स निकालने की एक मेथड जो आप लोगों ने कल देखी वो फैक्टराइजेशन की मेथड है। कौन सी मेथड बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से x के दो आंसर आते हैं, वो आपने देखा हुआ है। आज जो हम लोग मैं मेथड की बात करने वाला हूं दैट इज द सेकंड मेथड कॉल्ड मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो आज हमारी जो मेथड की बात होने वाली है दैट इज द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अब उसके लिए फॉर्मूला हमारी क्या है वो आप लिख लीजिए। तो फॉर्मूला मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वन। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट था, मुझे एक्चुअली में करवाना था बट आई वाज स्टक एट सम प्लेस एंड रेन हो गया, वहां पे बारिश हो गया। आज मेरा दो लेक्चर मेरे को साथ में लेने थे, बट समहाउ मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ आज। कल वापस से ये मैं टॉपिक ले लूंगा। सो इसकी फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग देंगे डी से। किससे देंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी। फॉर्मूला ये है, पहले आपको ये अगर फॉर्म दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, आपको क्या कर लेना है? ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेना है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। पहले आप डी फाइंड करोगे। डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिख लीजिए कहीं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके बाद आप दो रूट्स निकालोगे। अब ये डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसके तीन केस हो गए। ओके, उसके तीन केस हो गए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ओके, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी देयर विल बी 3 केसेस। द 3 केसेस पॉसिबिलिटी आर, पहला तो हो सकता है कि डी ग्रेटर देन 0 मिले आपको। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डी जो है वो इक्वल टू 0 मिले आपको, डी इक्वल टू 0 मिले आपको। और तीसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि डी जो है वो लेस देन 0 आपको मिले। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। डी ग्रेटर देन 0 मिले, डी इक्वल टू 0 मिले एंड डी लेस देन 0 मिले। अब जब डी ग्रेटर देन 0 आपको मिल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे? हम लोग लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी इक्वल टू 0 मिल रहा है तो आप लिखोगे, ये लिखना है आपको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब आपको डी लेस देन 0 मिल रहा है तो आपको लिखना है नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ओके, बाकी के स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या बोला हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम लोग रूट्स निकाल रहे हैं तो रूट्स निकालने की कल जो हम लोगों ने मेथड देखी थी वो था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और आज जो हम लोग मेथड देख रहे हैं दैट इज द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब के डी। डी के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या आएगा? वो यहां से आएगा। ac क्या आएगा? वो भी यहां से ही आएगा। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डी विल गेट 3 आंसर। हमको कितने आंसर मिल सकते हैं? 3 आंसर मिल सकते हैं। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
जब इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब लेस देन 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ओके, और ये जो लास्ट में मैंने लाइन लिखी है ना, दिस आर कॉल्ड नेचर ऑफ द रूट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स कैसे हो गए उसका आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या दिया जाता है क्वेश्चन में, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स मतलब आपको क्या करना है, आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है एंड डी के वैल्यू के लिए आपको ये कंक्लूजन देना है। डी का जो भी वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जीरो आएगा, उसके बाद ये आपको जो मैंने वन लाइनर लिखाया है वो कंक्लूजन के पार्ट में दे देना है एंड दैट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स। लिख लिया सबने? यस सर। यस। ओके, सो नाउ एक बार आपने क्या कर दिया, पहले आपने वैल्यू ऑफ डी निकाला। डी का वैल्यू क्या होता है, वापस से मैं लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac था, मैंने आपको बताया कि वो तीन पार्ट में आप डिवाइड करोगे, तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, क्या उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, और वो वन लाइनर आपको लिखते आएगा। अब आपको आगे तभी जाना है जब ये दो केस हो, केस 1 एंड केस 2। ओके, केस 1 एंड केस 2 में आप आगे फॉर्मुलेट करेंगे, और अगर केस 3 हुआ यानी डी का वैल्यू अगर आपको लेस देन 0 मिल जाता है तो आप ये खाली कह के रुक जाओगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ओके, ये कह के आपका यहाँ पे सम स्टॉप हो जाएगा, आगे आपका आंसर नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर डी लेस देन 0 है तो आपको रूट्स माने के x के वैल्यूज नहीं मिल पाएंगे। You will not get the value of x, you will only get the value of x in these two cases। आपको ये दो केसेस में ही x के वैल्यूज मिल पाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। ओके, सब ये दो केस कैसे है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब उसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक हो तो उसके दो जीरोस मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे वही दो रूट्स हमको मिलेंगे। एक को हम लोग, हालांकि वैल्यू ऑफ एक्स ही है, लेकिन एक को हम लोग अल्फा बोल देते हैं, एक को हम लोग बीटा बोल देते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी -b प्लस √d अपॉन 2a, ये हमारी अल्फा की वैल्यू होगी। ओके, अब बीटा की वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, अगर आपने अल्फा की वैल्यू याद रख ली है तो इट इज -b प्लस √d की जगह पे आप क्या लिखा दोगे, -√d अपॉन 2a। सो दिस टू आर द वैल्यू ऑफ x, ये दो अल्फा और बीटा x के वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे ये तभी करना है जब ये दो केस आपको मिले, नहीं तो आपको नहीं करना है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इस तरह से आपको आगे फॉर्मुलेट करना है। लिख लीजिए। डन सर। डन सर। डन सर। One more. डन सर। Okay. चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.2 का एक क्वेश्चन बाकी है, वो मुझे याद है। अभी पहले एक्सरसाइज 4.3 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। एक्सरसाइज 4.3 क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। हालांकि ये कंप्लीट स्क्वायर से दिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये याद रखिए आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मेरे को करवाने की है, वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। एक्चुअली में एक और मेथड है, नई मेथड है, लेकिन अभी हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, ये वाले सम को एक मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन वही का वही लिख लीजिए, एक्सरसाइज 4.3 हेडिंग मार दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट
by the method of discriminant. You will not write complete square method, you will write the method of discriminant. इतना लिख लीजिए and copy question number 1 as 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. ये कॉपी कर लीजिए 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. Done, sir. Done. Done, sir. ओके सो नाउ यहाँ पे देखिए पहला सम. अब हम लोग मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट करने जा रहे हैं. सो मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. सही लिखा हुआ है? चेक करके बताइए मुझे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देखिए सबसे पहला स्टेप आपको एबीसी निकालना है. और एबीसी निकालने के लिए आप क्या करोगे? कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, X square plus bx plus c is equals to 0. एक्सीलेंट. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ओके सो a का वैल्यू मेरे को क्या मिल सकता है? 2. 2. b का वैल्यू Minus 7. Minus 7. -7 मिलेगा. एंड c का वैल्यू इज 3. 3. 3. ओके ओके देन. अब सबसे पहला स्टेप, एक्चुअली में 2 ही स्टेप आपको करने हैं. देखिए स्टेप में आपको बता देता हूँ. व्हाट आर द स्टेप्स? द स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप आप d का वैल्यू निकालोगे. स्टेप नंबर 2 चेक करोगे d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है कि d इक्वल टू 0 है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट दोगे. एंड स्टेप नंबर 3 अल्फा इक्वल टू जो भी मैंने लिखा है एंड बीटा इक्वल टू जो भी मैंने लिखा है वो आप फाइंड करोगे. ओके सो इस तरह से ये स्टेप्स डिवाइडेड है. ए बी एंड सी आपको मिल चुका है. सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डी का वैल्यू. स्टेप नंबर 1 डी का वैल्यू. डी का वैल्यू क्या होता है? डी इक्वल्स टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके बी का वैल्यू आपके पास ही है. सो इट इज -7 का स्क्वायर माइनस 4. ए का वैल्यू क्या है? 2. सी का वैल्यू क्या है? 3. -7 का स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 3 12, 12 3 सॉरी 4 2 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 24. 24. होगा. ओके सो 49 में से आप 24 माइनस करोगे, यू विल गेट 25. यस और नो? Yes, yes, sir. 25 लेस देन 0 होता है? No, sir. No, sir. तो 25 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज ग्रेटर देन 0. अब ये ग्रेटर देन 0 है तो स्टेटमेंट देख के बताओ क्या लिखूं मैं? रूट्स आर Roots are real and equal. नो, वो तो Real or real or Real and distinct. डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं. समझिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. यानी यहाँ पे जो अल्फा और बीटा जो आपको मिलेगा ना वो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी. ओके एक जैसी नहीं होगी. ओके जब मैंने लिखाया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वल का मतलब होता है ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी, एक जैसी मिलेगी. अभी हम लोग क्या लिख के चल रहे हैं कि अल्फा और बीटा क्या मिल रहा है हमको? डिस्टिंक्ट मिल रहा है, यानी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी. देखिए सो स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है. स्टेप नंबर 1 आई हैव कंप्लीटेड. स्टेप नंबर 2 आल्सो आई हैव कंप्लीटेड. डी का वैल्यू के हिसाब से मैंने असम्पशन भी दे दिया हुआ है, कंक्लूजन भी दे दिया हुआ है. नाउ आई एम मूविंग फॉर स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? अल्फा. अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? -b प्लस √d अपॉन 2a. एंड सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू -b माइनस √d अपॉन 2a. इस तरह से कॉमा पाड़ के आप बाजू बाजू में कर सकते हो, डजंट हैव अ इश्यू. अब देखिए अल्फा क्या मिलेगा? माइनस बी का वैल्यू में क्या रख देता हूं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी का वैल्यू -7. सो माइनस ऑफ -7 में ले लेता हूं प्लस √of d. बी का वैल्यू क्या है? 25. √of d मतलब √of 25 अपॉन 2a. ए का वैल्यू क्या है? 2 × 2. ओके अब यहाँ पे देखिए बीटा. बीटा का वैल्यू क्या आएगा?
माइनस ऑफ -7 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 2 इंटू 2, इस तरह से हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, कोई sir. स्टेप में नहीं पता चला तो पूछ सकते हो आप लोग। Okay, so minus of -7, so it will be like +7 plus as it is रहने देते हैं, रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा? 25 का स्क्वायर कितना होगा? अरे सॉरी, 25 का रूट कितना होगा? 5. 5. यस, बिकॉज 25. 25 होता है तो 25 का रूट 5 होगा अपॉन 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे मेरे को बीटा 4. कितना मिलेगा? 7 माइनस 5 अपॉन 4। समझ में आ गया ये स्टेप सबको? नाउ 7 प्लस 5 कितना होगा? 12। तो 12 अपॉन 4। सो पहला हमको क्या मिलेगा? अल्फा का वैल्यू 7 प्लस 5 दैट विल बी 12 एंड 12 अपॉन 4। एंड उसी तरह से बीटा का वैल्यू क्या था देख लीजिए एक बार। बीटा का वैल्यू क्या है? 7 माइनस 5 अपॉन 4। सो 7 माइनस 5 कितना होता है? 2 अपॉन 4। तो अल्फा मेरे को कितना मिल जाएगा? 12 अपॉन 4, सो दैट विल बी 3। एंड बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन 4, सो दैट विल बी 1 अपॉन 2 बिकॉज 2 1s are 2 2s are, so it will be 1 upon 2, बीटा will be 1 upon 2 and alpha will be 3। ओके, समझ में आ गया ये सबको? Yes, sir. ये लिख लीजिए फटाफट। सर बीटा -1/2 नहीं आएगा कैसे? क्योंकि सर b माइनस है -7। b -7 है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में आप देखिए माइनस बी लेने को बोला हुआ है। क्या लेने को बोला हुआ है? ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, माइनस बी। b -7 है लेकिन उसके आगे एक और माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ -7 हो जाएगा। एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। प्लस। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यानी देखिए फॉर्मूला जो है अल्फा और बीटा की दोनों की सेम है। फर्क कहां पे आ रहा है? ओनली ऑन द मिडल पार्ट। मिडल टर्म जो है डी के पहले का वो प्लस है, एक में माइनस है। लेकिन बी देखिए, अगर आप अल्फा में +7 लिख रहे हो तो बीटा में भी +7 ही आएगा। ओके, कॉपी कर लीजिए फटाफट। डन सर। डन सर। Done, sir. ओके, सो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। देखिए नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है? 2x² + x - 4 = 0। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। 2x² + x, देखो 4 क्वेश्चन तक शायद हमको ये मेथड आ जानी चाहिए। 4 क्वेश्चन से हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे। 4 क्वेश्चन तक हमको, हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम लोग 4 क्वेश्चन तक इसका आंसर जो है, इसकी मेथड जो है वो समझ ले और खुद से हम लोग सम सॉल्व करने के लायक हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज। 2x² + x, Done, sir. okay, यस, बताओ क्या है सेकंड क्वेश्चन? 2x² Plus + x - 4 = 0। Okay, what is the first step? Comparing, right? So comparing with the quadratic equation, क्या मिलेगा कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने पे? ax² + bx + c = 0। what is a? A is 2, what is b? 2 b is 1, 1 c? 1 -4। -4. ओके, स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग d। d का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। व्हाट इज b का स्क्वायर? सो इट इज 1 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना होता है? 2 एंड c का वैल्यू कितना होता है? -4। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस माइनस इट विल बी प्लस। 4 4s are 16. 16, 2s are 8. 32.
4 4 से 8 भी होता है। देखिए बहुत अच्छा है, नया नया जानने को मिल सकता है आपको। कोई कोई तो होते हैं 4 4 से 64 तक भी पहुंचा देते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन सही आंसर 4 4 से 16 है, बाकी सब गलत आंसर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 से 16, 16 2 से 32। सो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 32 एंड 1 प्लस 32 33. 33। यस 33। क्या 33 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, रूट्स आर Real and distinct. यस, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, ये फाइनल आउट हो गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा हमारा क्या है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए वैल्यू खाली पुट आउट करनी है, माइनस एज इट इज, बी की जगह पे क्या है 1, तो इसमें माइनस ऑफ नहीं आएगा, -1 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, प्लस अंडर रूट ऑफ डी, डी क्या है 33। सो यहाँ पे 33 रहने देते हैं, 2 इंटू ए, व्हाट इज ए, सो इट इज 2, सो 2 इंटू 2 हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 1 माइनस एज इट इज अंडर रूट ऑफ 33, 2 इंटू 2। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 एज इट इज। अब देखिए रूट 33, तो 33 का रूट कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ओके, सो नाउ माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 33, 2 इंटू 2। ओके, लास्ट में आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लोगे, द रूट्स आर इस तरह से सेट बनाओगे, -1 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4 कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 33 बाई 4 और यहाँ कर दोगे। ओके, तो ये आप लोग कर लोगे। अगर आपने फर्स्ट सम में नहीं किया हुआ है तो प्लीज फर्स्ट सम में भी ये कर लीजिए, ध्यान रखिए। इस तरह से हम लोग सेट बना देंगे, सेट आप लोग कर चुके हो, चलो फटाफट कर लो, इस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करके हमको ये लिखना। Done, sir. गुड, Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, घबराना कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग को करते जाना है, इट इज इजी। लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। जो हमारी मेथड है वही मेथड से करेंगे, कॉन्सेप्ट पता चल गया है, वो कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करना है, भले बाद में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना किया हो। यस, लिख लीजिए और बताइए मुझे। Done. Done, sir. सम नंबर 3. यस, 4x square यस plus 4 under root 3x plus 3 equals to 0. माइनस नहीं आ रहा है कहीं पे भी, श्योर? Yes, sir. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट इज a इक्वल्स टू 4, व्हाट इज b इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3, व्हाट इज c इक्वल टू 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपके पास 4 एंड c क्या है आपके पास 3। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 3, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, स्क्वायर का मतलब वही होता है। अगर मैं लिखूं 4 का स्क्वायर तो दैट मीन्स व्हाट, 4 इंटू 4, तो उसका आंसर 16 हो जाएगा। उसी तरह से 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3। अब देखिए 4 फोर क्या होता है 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3, so root 3 into root 3 that is 3,
एंड ये कितना हो जाएगा 16 3 दैट विल बी 48। इसका आंसर आ गया 48 माइनस 4 4 कितना हो जाएगा 16 एंड 16 3 अगेन इसका आंसर भी क्या आ गया 48 और 48 माइनस 48 यानी इसका आंसर क्या हो गया 0 है कि नहीं। अब 0 जब भी आएगा तब आप स्टेटमेंट में बदलाव करोगे और लिखोगे रूट्स आर व्हाट। यस Real and equal. एक्सीलेंट, रियल एंड इक्वल। नाउ व्हाट डज दिस मींस कि आपको जो अल्फा और बीटा मिलेगा ना वो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, सेम होगी, एक जैसा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है वो आपको समझ आएगा कि आप जो आंसर निकालने वाले हो वो दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम होगी। ओके देन सो नाउ अल्फा, आपका अल्फा क्या निकलेगा, सो अल्फा विल बी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड आपका बीटा क्या निकलेगा, इट विल बी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके व्हाट इज b, माइनस एज इट इज रहने देते हैं, b का वैल्यू कितना है 4 अंडर रूट 3, सो यहाँ पे मैं 4 अंडर रूट 3 लिख देता हूँ प्लस d का वैल्यू तो क्या आया 0, तो ये क्या हो जाएगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 0, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू a, व्हाट इज a 4, सो 2 इंटू 4 देन उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेम चीज आएगी लेकिन बीच में क्या आ जाएगा खाली माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 4। ओके अब ये क्या आया 4 अंडर रूट 3, ये तो रूट 0 तो 0 ही हो जाएगा एंड 2 इंटू 4, देखिए ऊपर नीचे 4 4 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 4, इसी तरह से यहाँ पे भी ऊपर नीचे 4 4 कैंसिल होगा मल्टीप्लाई डिवीजन में, इसलिए आंसर इसका क्या आया माइनस साइन आगे बची है तो माइनस रूट 3/2। अच्छा इसका भी आंसर क्या आया माइनस रूट 3/2। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हेंस हम लोग क्या लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट हमारा लिखना बाकी रह गया वो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, द रूट्स आर इन द ब्रैकेट माइनस रूट 3/2। 2 बार है तो 2 बार लिखना है, भले एक जैसी वैल्यू हो लेकिन हमको 2 आंसर तो मिल रहे हैं, अल्फा और बीटा 2 अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। ओके फाइनल आंसर वैल्यूएशन दोनों की सेम है बट अल्फा बीटा हम लोग 2 चीज रिप्रेजेंट तो करेंगे ही एंड इट इज माइनस अंडर रूट 3/2 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2, इस तरह से आपको लिखना है, लिख लीजिए। Done, sir. गुड Done, sir. Done, sir. one more confirmation please। Done, sir. So now last question, 2x square plus x plus 4 equal to 0, 2x square plus x plus 4 equal to 0। सम नंबर 4, 2x square plus x plus 4 equal to 0। उसी तरह से अब मैं एक लाइन नहीं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आई एम राइटिंग व्हाट ax square plus bx plus c equal to 0। what is the value of a 2, what is the value of b 1, what is the value of c 4। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, d equals to what b square minus 4ac, what is b का स्क्वायर, so it will be 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 एंड c का वैल्यू कितना है 4, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 and 1 minus 32 is what, 1 minus 32 is what, Minus 31. Minus 31. okay so minus 31। अब ये minus 31 बट और ये से लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट इज नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल हो गए नहीं। और यहाँ पे जब कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है तब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा
क्योंकि हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि कोई भी रूट्स हमको मिल सकते नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा तक स्टेप नंबर 3 जो मैंने आपको बोला है ना, स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ जस्ट। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज b equals to b square minus 4ac, ये आपको अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 इज कंक्लूजन, b ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है, उसके हिसाब से कंक्लूजन देना है। स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड करना है जो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, या बीटा का वैल्यू जो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, दोनों में से जो भी अल्फा और बीटा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, ये लिखना है, कहीं लिख लीजिए स्टेप्स आप, तो आपको इजी पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए कहीं पे स्टेप्स 1, 2 एंड 3, so that आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो सम नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड। गिव द कंक्लूजन प्लीज, कि आप लोग का हो गया तो मेरे को बताइए। Done, sir. ओके ओके, Done, sir. Done. या Done, sir. चलिए फटाफट यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज 4.4 आगे का हम लोग प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों का जो मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट चालू है वही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर सेम तरह से करना है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। लीजिए सम नंबर 4 आपने दिया होगा, सम नंबर 5 दे दीजिए इसको, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लिख लिया होगा ना सबने? Yes, sir. यस, बोलिए मुझे। X 2x square यस, minus 3x plus 5. माइनस 3x plus 5. इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b is minus 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c is 5। स्टेप नंबर 1, d इक्वल्स टू व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b का स्क्वायर? इट इज माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, माइनस 3 का स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा and 3 का स्क्वायर that will be 9 minus 4 2s are 8 and 8 5s are 40, right? So we'll get minus 31 which is less than 0। so इसका आंसर क्या हो जाएगा? no real roots are possible। okay, so no real roots are possible। लिख लीजिए फटाफट। Done. Done, sir. Done, sir. Okay, so over to you now. Copy sum number 2, sum number 3 as well, sum number 2 and sum number 3 as a part of the homework। Copy sum number 2 and sum number 3 as a part of the homework। Over to you now, फटाफट कॉपी कीजिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Good, good।